सिलाई का काम करते हैं, कॉस्मेटिक की दुकान है हमारी। तो ये गाने वगैरह का कब से आपको शौक लगा? ससुराल आने के बाद तो समझ लीजिए गाने वाने का शौक थोड़ा कम हो गया था। जब से बहनों को देखा यूट्यूब पे चैनल बना के सब लोग गाना गा रही हैं तो हमने भी बनवा लिया। क्या गाती थी बचपन में? हर तरह के गीत, मतलब गांव में गाने वाले, चाहे फिल्मी गाने हो, जो भी हो, हर तरह के गीत गा लेते। किसका गाना सुनती हैं? लता जी के गाने हैं और आज की भी जो सिंगर हैं उनके भी गीत पसंद हैं हमें। अभी तक कितने गाने यूट्यूब पर आपने गा दिए? पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद से जैसे व्यूज कम आ रहे हैं। यूट्यूब पर तो बहुत मारामारी है, तो ऐसे में आप अपनी जगह को बचाए रखने के लिए और आगे मजबूत बनाने के लिए क्या करें? प्रयास रहता है कि हम गीत लिख लें खुद से, ताकि कुछ नया लिखें जो यूट्यूब पे नहीं है, उसको भी लाने का प्रयास करते हैं। तो आगे की क्या योजना है? जहाँ संगीत होता है वहाँ शोर भी होता है, जहाँ शोर होता है वहाँ संगीत भी होता है, जहाँ कौवा बोलता है वहीं कोयल भी बोलती है। अभी जिस सड़क पर हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ भुर्र भुर्र भों पों चल रही है। इसके साथ ही लोकगीत की सुरलहरी भी निकलने की कोशिश कर रही है। आजमगढ़ के पवई ब्लॉक के गांवों में कई गायिकाएं हैं और उन गायिकाओं ने अपने अकेले आवाज़ के दम पर अपना झंडा लेकर आगे बढ़ने का काम शुरू कर दिया है। उन्हीं में से एक है रंजू यादव। रंजू, सुनीता, राधिका, ये सब गायिकाएं ऐसी हैं जिनके यूट्यूब चैनल से उनकी पहचान बन रही है और ये लोग लगातार काम कर रही हैं। रंजू अभी भिटा गई हैं, तो रंजू से हम जानना चाहते हैं कि इनको गाने वगैरह का शौक़ कब से हुआ। लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं कि इनका जन्म किस गांव में हुआ और कब हुआ? सागंज के रहने वाले हैं, मायका हमारा सागंज है। अच्छा, कब जन्म हुआ आपका? जन्म 88 में हुआ है। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई? ग्रेजुएशन किए हैं। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई के बाद कोई नौकरी वगैरह भी करने की कोशिश की आपने? नहीं, जैसे बीए कंप्लीट हुआ शादी हो गई, उसके बाद से ससुराल में है। तो ससुराल में क्या घर गृहस्थी ही या कुछ और? सिलाई का काम करते हैं, कॉस्मेटिक की दुकान है हमारी। अच्छा, सिलाई करते हैं। अच्छा, तो और घर परिवार में कौन कौन लोग हैं यहाँ पर? पूरी फैमिली है, सास ससुर हैं, देवर ननद, हम लोग, हमारे बच्चे, भरा पूरा परिवार है जी। तो ये गाने वगैरह का कब से आपको शौक लगा? गाने का शौक तो बचपन से था, बचपन से ही गाते थे, स्कूल कॉलेज में भी गाते थे और अभी 1 साल हो रहा है यूट्यूब पे चैनल बनाया गया तो उसे चैनल पे गा रहे हैं। अच्छा। नहीं तो ससुराल आने के बाद तो समझ लीजिए गाने वाने का शौक थोड़ा कम हो गया था। जब से बहनों को देखा यूट्यूब पे चैनल बना के सब लोग गाना गा रही हैं तो हमने भी बनवा लिया। अच्छा, तो क्या गाती थी बचपन में? बचपन में स्कूल के गीत मान लीजिए, और गांव में प्रोग्राम वगैरह होता था, जैसे कजरी हुआ, सागंज में, सागंज के रहने वाले हैं तो वहाँ कोई भी त्योहार होता है तो होता था, प्रोग्राम होता था गाने वाने का, सब लोग इकट्ठा कर लेते थे पैसा अपना और सब व्यवस्था हो जाती थी। तो हर तरह के गीत, मतलब गांव में गाने वाले, चाहे फिल्मी गाने हो, जो भी हो, हर तरह के गीत गा लेते हैं। तो और गाने का शौक? हाँ। तो उस समय कितना गाना आप सीखी थी? सीखना क्या, चलते रहते हैं, गाना सुन लेते हैं। अभी भी बचपन से आदत है, तभी भी सुन लेते थे और गाना तुरंत आ जाता था, अभी भी याद हो जाता है। किसका गाना सुनती हैं? सुनते तो ज़्यादा लता जी के गाने हैं और आज की भी जो सिंगर हैं उनके भी गीत पसंद हैं हमें, शारदा सिन्हा जी के, और उनका कोई गीत कही तो सुना। हाँ, अरे सुनाइए सुनाइए। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो, पास आओ गले से लगा लो। बढ़िया है। तो और शारदा सिन्हा को भी आप सुनती हैं? जी, बहुत सुनते हैं लोग, मतलब ऐसे भोजपुरी गीत गाती हैं, हमारे गांव से मिलते जुलते गीत रहते हैं तो उनके भी गीत। तो शारदा सिन्हा का सबसे बढ़िया गाना कौन सा आपको
सुना दे रहे हैं। हाँ। बाबा दिहले टिकवा से हो रे हम तेजब, से हो रे हम तेजब, बलमुआ कैसे, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी ननदी, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी ननदी। आप बता रही हैं कि ससुराल जब आई तो गाना वाना आपका छूट गया। हाँ हाँ, ससुराल में थोड़ी बंदिशें ज्यादा होती हैं। बंदिशें नहीं, मतलब जैसे उतना ये भी नहीं किए कि हम गाते हैं, हमको कोई मौका दिया जाए। जब यूट्यूब के बारे में जब सुना तब जाके हमने कहा कि हमारे भी चैनल बना दीजिए, तो हमारे हस्बैंड बना दिए चैनल। अच्छा। अभी काम कर रहे तो हैं। इसका मतलब हस्बैंड आपके अनुकूल हैं, हाँ उन्होंने आपकी सहायता करना मंजूर कर लिया। हाँ, चैनल बना दिए हैं, लेकिन बहुत नहीं, इधर उधर लेके आने जाने वाला काम नहीं करते हैं। हाँ। यही है कि गा लो, अपना मन है गाने का तो यूट्यूब पे गाना गा सकती हो। बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक कितने गाने यूट्यूब पर आपने गा दिए? यूट्यूब पे 300 से ज्यादा गाने हमारे पास। 300 से ज्यादा? हाँ। अच्छा, तो काफी लोगों ने देखा होगा। क्या हाँ, प्रतिक्रिया रही लोगों की? पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद से जैसे व्यूज कम आ रहे हैं। अच्छा। दिक्कत है। और लगता है यूट्यूब जब पैसा देने की बारी आती है तो घटाता है, हैं? फ्री में गाने का और फैलाने का और खुद कमाने का जब रहता है मौका, तब तो हाँ, बढ़ाता है। ये पता बदमाशी नहीं, है। लेकिन इस समय नहीं आ रहे हैं व्यूज। अच्छा, तो जो गाने लगभग लुप्त हो गए हैं, हाँ, जो गाने अब यादों में नहीं रहे, पारंपरिक यादों से गीतों की बाहर हो बात गए। कर रहे हैं हाँ, आप जी। तो उस तरह के भी गाने आपने जी जुटाए? बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन सा गाना है उसमें? एक आध गाना सुनाइए। अरे अरे कारे भावरवा कारिये तोरी जतिया, भावरा आज मोरे पड़ेला बियाहवा, नेवत पहुँचाओ, अरे जन नेवतेव परिजन, सासू के नैहर मोर नानियाउर, भंवरा एक नाही नेवत्यो बीरन भैया, त जिन से मैं रूठा, भंवरा एक नाही नेवत्यो बीरन भैया, नाही रे भाऊजैया। ये कौन सा गाना था? ये उड़द चावल छूते समय गाना गाया जाता है अच्छा, शादी में। उर्दी छूते हाँ। हुए, हैं? हाँ, मटमंगरा का कोनो गाना याद है? जो अगले दिन जो हाँ, मटमंगरा के तेल पूजन के समय हाँ, जो गाना वो गाया तेल जाता है पूजन। वो सुना देते हैं। के मोरा बोवै रे लाली सरसैया, के ना पेरावे करुआते, के मोरा बोवै रे लाली सरसैया, के ना पेरावे करुआते, डीह बाबा बोवै रे लाली सरसैया, ड्यूहरन माई पेरावे करुआते, डीह बाबा बोवै रे लाली सरसैया, ड्यूहरन माई पेरावे करुआते। रंजू जी, आपको तो काफी याद है और बहुत ठेठ गाने जो है आपने अपने संकलन में रखा है। हाँ। और मुझे लगता है कि जब आपके साथ संगत करने वाले लोग रहे एक दो, तो आपके पास तो आपकी याद तो बिल्कुल ही उभर हाँ, आएगी। जब साथ में लोग रहते हैं तो गाने में और अच्छा लगता है। तो अब जैसे पारंपरिक गीत जो भी है वो सामूहिक गाए जाते हैं, तो ऐसे अकेले गाने में कुछ दिक्कत होती है, पर आपको तो दो दो लाइन ही सुनानी है। हाँ, जैसे मंडप में कौन सा गाना गाया जाता है? मंडप में डाल आती है तब गाना गाया जाता है, लावा परसते समय गाना गाया जाता है, तो बन्नी भाई- बन्ना जब बाजू में बैठते हैं, दुल्हन अंदर आती है, तो हर रस्म पे गीत गाए जाते हैं। सुनाइए, कुछ सुनाइए। आपका यही एकदम जो है हम चाहते हैं कि तो एक बन्ना और बन्नी दूल्हा दुल्हन जब बगल में बैठाए जाते हैं तब का गीत सुनाते हैं आपको।
फूल खिलता गुलाबी कलर में, फूल खिलता गुलाबी कलर में, बन्ना बैठा है बन्नी बगल में, बगल में बन्ना बैठा है बन्नी बगल में। आज हंसते हैं बन्नी के ससुरो, आज हंसते हैं बन्नी के ससुरो, देखो बहू हमारी हुई है, देखो बहू हमारी हुई है। आज रोते हैं बन्नी के पापा, आज रोते हैं बन्नी के पापा, मेरी बेटी पराई हुई है, मेरी बेटी पराई हुई है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सब तो कुछ शादी ब्याह का मामला ऐसा होता है कि अभी खुशी चल रही है, एक पक्ष के लिए खुशी चल रही है, दूसरे पक्ष के लिए तकलीफ वाला मामला है। हाँ, वही तो उसी तकलीफ वाला जो मामला, जिस पक्ष में तकलीफ रहती है वो थोड़ा गुस्से में भी रहता है। महिलाएं भी गुस्से में तो गरियाती हैं, समधिया को गरियाती हैं, उसके भाई, उसके बहन, सबको गरियाती हैं। तो एक ठो गारी गाना सुना दीजिए। अच्छा ठीक है। समधे तोहरे बहिनी बौरानी, समधे तोहरे बहिनी बौरानी, हाय राम न बचिए इज्जत पानी, हाय राम न बचिए इज्जत पानी। समधे बेचारो बहुत समझाए, बहुत हाथ जोड़े, बहुत गिड़गिड़ाए, समधे बेचारो बहुत समझाए, बहुत हाथ जोड़े, बहुत गिड़गिड़ाए, तब छिनरिया न मानी, तब छिनरिया न मानी, हाय राम न बचिए इज्जत पानी, हाय राम न बचिए इज्जत पानी। अगुआ तोहरे बहिनी बौरानी, अगुआ तोहरे बहिनी बौरानी, हाय राम न बचिए इज्जत पानी। इतने के बावजूद जो है, जो लड़का पक्ष वाले लोग हैं वो बड़े बेहया होते हैं, बड़े प्रेम से खूब ठूस ठूस के खाते हैं। हाँ? तो ऐसे में जो लड़की वाले लोग हैं, लड़की वाली महिलाएं हैं, लड़की की तरफ से वो ज्यादा बढ़िया गाली गाती हैं। तो याद है? हाँ बिल्कुल। हाँ, गाइए पारंपरिक ठेठ गाना। ये तो आपने अच्छा। हाँ जी, ठेठ गाली। ठीक है, एक सिंपल गाली गीत सुना देते हैं। हाँ, चलिए। सेवा में समधि साले श्रीमान निवेदन हो, सेवा में समधि साले श्रीमान निवेदन हो, हमरो निवेदन सुने जाया, हाँ सिया राम से बनी, हाँ जी हमरो निवेदन सुने जाया, हाँ सीताराम से बनी, हमरा निवेदन अपने बहिन से काया हो, हमरा निवेदन अपने बहिन से काया हो, सुनी लई है अचरा पसारी, हाँ सीताराम से बनी, हाँ जी सुनी लई है अचरा पसारी, हाँ सीताराम से बनी। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए, YouTube पर तो बहुत मारामारी है। हाँ बहुत है, समझ बहुत लीजिए। मारामारी है, एक से एक कंटेंट लोग ले आके डाल रहे हैं। महिलाएं खोज खोज के क्या नया हो सकता है कि उसको ले आऊं अपने चैनल पर। तो ऐसे में आप अपनी जगह को बचाए रखने के लिए और आगे मजबूत बनाने के लिए क्या करती हैं? तो गीत लिखना भी जानते हैं। अभी जो समधी तोहरी बहनी ये वाला गाना हम खुद ही लिखे हैं, तो प्रयास रहता है कि हम गीत लिख लें खुद से, ताकि कुछ नया लिखें जो यूट्यूब पे नहीं है उसको भी लाने का प्रयास करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये जो तमाम घटनाओं पर लोग गा रहे हैं, चुटकुला बना दे रहे हैं, कहीं मौत हो गई उसका भी बना दे रहे हैं, कोई भाग गया
उसका भी चुटकुला बना दे रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि इस सब पर चुटकुलेबाजी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं, जैसे मुद्दे हैं वैसी बातें होनी चाहिए ना। जहाँ रोने की बात है उसको हम हंस के कैसे उड़ा सकते हैं? तो जैसे और भी मुद्दे हैं घर परिवार में, महिलाओं का इतना शोषण होता है, महिलाएं इतनी दबाई जाती हैं। आप तो अपने आसपास हम आपको सुना रहे हैं। एक जो गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण लोग करवा के उसको मतलब उसका समापन करवा देते हैं, उसके ऊपर हमारा एक गीत है। जी, आपने लिखा है? हमने लिखा है खुद से। जुल्मी जमाना कैसन बनवलस कुरीतिया, जुल्मी जमाना कैसन बनवलस कुरीतिया, काहे गर्भवे में मारल जानी बिटिया, काहे गर्भवे में मारल जानी बिटिया, जुल्मी जमाना कैसन बनवलस कुरीतिया, काहे गर्भवे में मारल जानी बिटिया। ए बाबू माई हमके धरती पे लाइदा, हमरो ही अखिया से दुनिया दिखाइदा। ए बाबू माई हमका धरती पे लाइदा, हमरो भी अखियाँ से दुनिया दिखाइदा। जिंदगी भी मानब माई बाबू तोहरी ने किया, जिंदगी भी मानब माई बाबू तोहरी ने किया, काहे गर्भवे में मारल जानी बिटिया, काहे गर्भवे में मारल जानी बिटिया। बेटी है दादी बुआ, बेटी है माई, हमरा के खातिर काहे बनला कसाई। एक बेटी कह रही है, गर्भ में कह रही है अपने पिता से, सोच रही है वो कि ऐसा मत करो मम्मी पापा। बेटी है दादी बुआ, बेटी है माई, हमरा के खातिर काहे बनला कसाई। जिनकर ए बाबू हमरी ससतिया, जिनकर ए बाबू हमरी ससतिया, काहे गर्भवे में मारल जानी बिटिया, काहे गर्भवे में मारल जानी बिटिया। बहुत अच्छा, बहुत मार्मिक। रंजू जी, ये बताइए, आजकल गांव-गांव में शराब की दुकानें खुल रही हैं। हाँ। स्कूल भले न खुले लेकिन शराब की दुकान खुल रही है और इसका सबसे बुरा प्रभाव महिलाओं के जीवन पर पड़ता है जी। तो उसको लेकर भी आप सोचती हैं कभी कि महिलाओं की तरफ से? तैयार है हमारे पास। अच्छा, लेकिन लिखेंगी। और भी बहुत सी चीज़ें जो दिनचर्या से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हाँ। और दिनचर्या से जुड़ा हुआ गाना है, उसके अलावा भी तो और क्या क्या आपने लिखा है और क्या क्या गाया है? गाने को तो नए पुराने बहुत से गीत गाए हैं, तो कहिए नाच का गीत सुना देते हैं आपको। हाँ, एक आध आम का चटनी वाला गाना कोनो है, होता है? हाँ हाँ, इस समय आंधी बहुत आ रही है, तिकोरा सब गिर जा रहा है तो हाँ, तो एक तो ये सुनाइए, फिर एक नाच वाला सुनाइए। अच्छा। तनिका चटनी के करन मपिया को हाई गई लेना, तनिका चटनी के करन मपिया को हाई हो गई लेना, पिया को हाई हो गई लेना, पिया को हाई हो गई लेना, तनिका चटनी के करन मपिया को हाई हो गई लेना। हाथ जोड़ी पैया लागी सासुरो बढ़ाई ता, तनी बोलाई हो देता ना, तनी बोलाई हो देता ना, हमरा लाहुरा देवर वतनी बोलाई हो देता ना, हमरा लाहुरा देवर वतनी बोलाई हो देता ना। हाथ जोड़ी पैया लागी लाहुरा देवर वतन ले आई हो देता ना, तन ले आई हो देता ना, कल में अम्मा के टिकोर वतन ले आई हो देता ना, कल में अम्मा के टिकोर वतन ले आई हो देता ना। बहुत अच्छा। एक चटनी का गाना मैंने बहुत पहले बिहार के एक गायक के जरिए से सुना था। चटनी के पीस पीस कर गईली कटनी, हाँ, रे चटनी चटनी आहे राजा सिलबट पे पीसी, चटनी खैले से पुतवा कटनी रे चटनी। हाँ। तो इसमें भी एक विडंबना है कि एक मामूली चीज चटनी
हाँ। जो गरीबों का अंतिम विकल्प है कि दाल नहीं है तो चटनी से ही काम चला लेंगे, अगर वो भी नहीं है तो नमक से चला लेंगे, मिर्च से चला नहीं, लेंगे। एक बहुत लोगों को पसंद भी होती है चटनी, और गांव में जो हरी धनिया मिलती है और पेड़ का तुरंत ताजा आम मिलता है, उसकी चटनी पसंद भी करते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब कोई विकल्प नहीं रहता इसीलिए चटनी अच्छा, पसंद भी होता है लोगों ये को। बताइए मुझे कि अभी जैसे ये सब आ गया, मिक्सी वगैरह आ गई, हाँ। लप से जो है झप से बनाएंगी, लप से खाएंगी हैं? अभी पिछले दिनों एक बड़ी बहस चली फेसबुक पर। अच्छा। एक पुरुष ने कहा कि जो सिल पर लोढ़े से जो पीसी जाती थी चटनी, उसका स्वाद ही गजब था, अब स्वाद खत्म हो गया है। महिलाएं पिल पड़ी कि हमारा तो हमारी दादी नानी का, बुआओं का हाथ कट गया, टूट गया पीसते पीसते, और तुमको स्वाद आ रहा है। और उसके बाद उन्होंने उसकी चटनी बना दी। तो आपको क्या लगता है कि जो ये पुराना स्वाद था, उसमें महिलाओं की दिनचर्या में एक तरह से गुलामी थी, दिन भर लगी रहती थी, लोगों को अच्छा खाना मिल जाए, लोग तारीफ करते, अरे क्या बढ़िया चटनी बनाया, क्या पकौड़ा बनाया। तो अब जब सुविधाएं आ रही हैं तो विज्ञान आगे बढ़ रहा है, सुविधाएं आ रही हैं तो लोग फायदा उठा रहे हैं। बाकी ये तो हकीकत है कि जो सिल पे पीसी हुई चटनी होती है उसमें मतलब एक एक स्टेप पता चलता है, और मिक्सी वाले की बात कुछ अलग रहती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब इससे महिलाओं का जो एंगेजमेंट है, हाँ, और उनकी मेहनत है, वो तो बेशुमार हाँ, लगी उसमें, और क्या। लेकिन केवल तारीफ के अलावा उसको कुछ नहीं मिला उसको। ये चीजें हैं, इसीलिए देखिए लोग बड़े बड़े होटलों में इसलिए खाना जाते हैं कि उनको वो स्वाद जो है पुराने ज़माने का मिले। आजकल लड़कियां, महिलाएं जो है पढ़ लिख के अपनी नौकरी कर रही हैं, उनको भी लगता है चलो बढ़िया जगह खाएंगे। वो मेहनत को उन्होंने छोड़ा, और वो मुक्त हुई, आज़ाद हुई। ये जो यूट्यूब पर आने के बाद जो एक आज़ादी की फीलिंग होती है, एक महिला के अंदर जो एक आज़ादी की फीलिंग होती है कि उसकी नागरिकता का जो मेयार है वो बढ़ गया। आपको कितनी आज़ादी की फीलिंग होती है इस काम से? हम सही बताएं आपको, मतलब तो हम सिलाई करते हैं, घर का काम संभालते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे भी किसी तरह से एक दुकान के लिए तैयार हो रहे हैं तो जस्ट तैयार होने के 5 मिनट पहले एक वीडियो बना देते हैं। अच्छा। हस्बैंड जी एडिट करके डाल देते हैं। बस इतनी सी मेहनत हम यूट्यूब के लिए करते हैं, समझ लीजिए। क्योंकि जहाँ से पहले से आमदनी हो रही है उसको बंद करके इसके पीछे नहीं लगे हैं। नहीं लगेंगे, लेकिन खुशी होती है। खुशी होती है, खुशी होती है कि आप सबके बीच में हैं। कुछ लोगों तक हमारी आवाज़, सरस्वती माता की कृपा है, आवाज़ हमारी हमको लगता है अच्छी है। 4 लोग कहते भी हैं कि बहुत अच्छा गाती हैं, तो इस बात की खुशी है कि सबके बीच तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है। बाकी जितना मेहनत कर रहे हैं उसी हिसाब से फल मिल रहा है। तो आगे की क्या योजना है आपकी? अब ऐसे चल रहे हैं, कोई योजना नहीं है। अच्छा। लेकिन गाती रहेंगी, खोजती रहेंगी और लिखती भी रहेंगी। हाँ बिल्कुल। हाँ ये है, लेकिन आप सबसे ये जरूर कहेंगे, अगर व्यूज आते हैं, अगर वीडियो चलती है तो मनोबल बढ़ता है और अच्छा करने की इच्छा होती है, और अगर नहीं चलता है तो मनोबल थोड़ा कम हो जाता है। फिर हम भी वही पुराने गाने अपना जो हैं, भरपूर गाने हैं पुराने, हम भी उसमें से गाते रहते हैं। जब देखते हैं अभी चल रहा है तब नया गाना गाते हैं। क्या बात है, ये तो बढ़िया है। भाई आप लोग नहीं सपोर्ट देंगे तो आप लोग को नया कंटेंट कहाँ से ला क्यों देंगे। बहुत अच्छा है रंजू जी। अभी आपने एक ऐसी महिला के बारे में, गायिका के बारे में जाना जो अपनी घर गृहस्थी और अपनी छोटी सी जो छोटा सा प्रतिष्ठान है उसको चलाते हुए वे गाने गा रही हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर रही हैं। उनकी पसंद का दायरा भी बड़ा है। उन्होंने बहुत सारे अच्छे गाने गाए, लिखे, और लगातार उनका मन है कि अगर मौका मिला और लोगों का सपोर्ट मिला तो बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगी। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रंजू।